हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग, दिस इज मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। सो गाइज, एक बार फिर से वेलकम है आपका टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। और आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एज्योर फ्रंट डोर के बारे में। तो गाइज, ये AG303 यानी आर्किटेक्ट के कंटेंट का एक और टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे इसके थ्योरेटिकल पार्ट और प्रैक्टिकल पार्ट दोनों को। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्ट द प्रैक्टिकल, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि टीच मी क्लाउड आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल के साथ मल्टीपल टेक्नोलॉजीज की वीडियो प्रोवाइड करता है, जिससे आप अपनी करंट स्किल को अपडेट करा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। पहले कोशिश करते हैं समझने की एज़्योर फ्रंट डोर है क्या, उसके बाद फिर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं कि स्टेप देखते हैं कि कैसे आप फ्रंट डोर सर्विस को अपने एज़्योर पोर्टल पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे वेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन, अगर हम बात करें फ्रंट डोर की सर्विस का, तो इसका जो टास्क है, तो एक छोटा सा एग्जांपल हम देते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने प्लान किया है कि अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट एक डिज़ाइन करने का और ई कॉमर्स वेबसाइट के जरिए एक अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करने का। एंड यू आर प्लानिंग टू टारगेट अ कंट्री इंडिया। आप इंडिया कंट्री को टारगेट करना चाहते हैं कि यहाँ पे जो कस्टमर्स हैं हमारे पास, यहाँ पे जो लोग हैं उनको हम अपना कस्टमर बनाएंगे अपनी वेबसाइट के जरिए। तो आपने क्या किया, एज्योर पोर्टल पे एक वेब होस्ट कर दिया इंडिया लोकेशन में मशीन को परचेज करके, या इंडिया लोकेशन में आप अपनी वेब एप्लीकेशन सर्विसेज को होस्ट कर दिए और उसके जरिए अपने अपने ई कॉमर्स वेबसाइट को वर्ल्ड वाइड जो है एक्सेस प्रोवाइड कर दिया। बट आफ्टर सम टाइम, 6 महीने से साल भर के बाद, आपको लगता है कि हमारे जो कुछ कस्टमर्स हैं जो बाहर कंट्री से भी देख रहे हैं, वो बाहर कंट्री से भी ऑर्डर करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर हमारी वेबसाइट को यूज़ करना स्टार्ट कर दिए हैं, ऑर्डर करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो गाइज, जब आप अपना सर्वर इंडिया लोकेशन में स्टैब्लिश करते हो और कोई दूसरी कंट्री का कस्टमर आपसे जुड़ता है, तो जब वो आपकी वेबसाइट को लॉगिन करेगा, जब वो आपकी वेबसाइट को विजिट करेगा, तो आपकी जो वेबसाइट की परफॉर्मेंस रहेगी बहुत ही ज़्यादा स्लो रहेगी। मीन्स आपने इस्टेब्लिश किया सर्वर इंडिया लोकेशन में, यूएस का कोई बंदा या ऑस्ट्रेलिया का कोई कस्टमर हमारी वेबसाइट से कुछ ऑर्डर कर रहा है, तो जो उसका एक्सपीरियंस रहेगा वेबसाइट को यूज़ करने का, जाहिर सी बात है लेटेंसी आएगी, नेटवर्क की स्पीड, तो जो आपकी वेबसाइट की स्पीड है ओपन होने में, वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को दूर करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि हम हर एक कंट्री में हर एक कंट्री की लोकेशन में जाकर के वहाँ पे सर्वर इस्टेब्लिश करने से बेटर है कि एज्योर फ्रंट डोर की सर्विस को इस्टेब्लिश करें अपने वेब सर्वर से, और उसके यूआरएल से हम अपने बाहर के कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारा ये एज़्योर फ्रंट डोर की सर्विस है, ये हमारे सीरियल प्रोफाइल की तरह काम करता है। जिस तरीके से कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क के जरिए हम अपने वेबसाइट को वर्ल्ड वाइड एक्सेस करा सकते हैं विद लो लेटेंसी हाई स्पीड वेबसाइट एक्सेस, उसी तरीके से कुछ हमारा एज़्योर फ्रंट डोर भी काम करता है। चलिए एक एक स्टेप देखते हैं इसमें कि क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपने पास टॉपिक है एज़्योर फ्रंट डोर का, ठीक है। ये अपने पास एज़्योर फ्रंट डोर की सर्विस है जिसको हम इस्टेब्लिश करने वाले हैं। थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि जो फ्रंट डोर की सर्विस है, ये हमारी वेबसाइट के लिए या और भी डिफरेंट टास्क के लिए भी इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइज, एज़्योर फ्रंट डोर का जो सोर्स है वो आप मल्टीपल सोर्स इसके साथ ऐड कर सकते हैं। जैसे आपने कोई स्टोरेज अकाउंट क्रिएट किया और उस स्टोरेज में कुछ आपने डेटा रखा, उस डेटा को वर्ल्ड वाइड एक्सेस करना चाहते हैं, लेटेंसी लो करने के लिए आप क्या इस्तेमाल करोगे, फ्रंट डोर सर्विस। दूसरा, वेब ऐप, जो भी एज़्योर पोर्टल के ऊपर आप वेबसाइट होस्ट करना चाहते हैं, उसको भी आप अपने फ्रंट डोर सर्विस को अटैच करा सकते हैं। वर्चुअल मशीन को भी आप फ्रंट डोर से अटैच कर सकते हैं। और लास्ट जो है, कुछ कस्टम सर्विसेज भी हैं, जिस कस्टम सर्विसेज का इस्तेमाल करके आप अपने फ्रंट डोर को एज ए आउटपुट इस्तेमाल कर सकते हो। तो जब आप अपने स्टोरेज अकाउंट को या वेब होस्ट को, वेब एप्लीकेशन जो भी आपने क्रिएट किया है, जो भी वर्चुअल मशीन आपने क्रिएट कर रखी है, जब आप इसको वर्ल्ड वाइड एक्सेस करना चाहते हैं दूसरे कंट्री से, तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका रहेगा कि आप पहले उनके यूआरएल को एज़्योर फ्रंट डोर से कनेक्ट करो, और फिर फ्रंट डोर जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो आपकी जो वेबसाइट होगी उसकी आपकी वेबसाइट को बूस्ट कराने का, उसकी स्पीड को बूस्ट कराने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो हमारे फ्रंट डोर की रहेगी। तो कुछ एजेंडा हमारा ऐसा क्रिएट होगा कि हम अपने पहले वेब सर्विस या किसी भी एक पर्टिकुलर सोर्स को सेलेक्ट कर लेंगे, उस सोर्स को एज़्योर फ्रंट डोर से कनेक्ट करेंगे। एज़्योर फ्रंट डोर जो है हमारा यूआरएल प्रोवाइड करेगा, और उस यूआरएल के जरिए हम वर्ल्ड वाइड एक्सेस करेंगे अपनी वेबसाइट, जो कि इंडिया लोकेशन में या किसी इंडिविजुअल लोकेशन में होस्ट की गई है।
तो चलिए बिल्कुल एजेंडा क्लियर है। सबसे पहले हम एक वेबसाइट बना लेते हैं, तो एज्योर पोर्टल ओपन करा लेते हैं, फटाफट लॉगिन करा लेते हैं portal.azure.com। ठीक है, और यहाँ पे हम एक वेबसाइट वर्डप्रेस का सर्वर क्रिएट कर देते हैं ताकि वर्डप्रेस का जो सर्वर है उसको हम फ्रंट डोर से एक्सेस किया जा सके। तो चलिए सबसे पहला काम जो है हमारा वो एज्योर पोर्टल लॉगिन कराना। उसके बाद फिर एज्योर पोर्टल लॉगिन होते ही हम मूव करेंगे अपने वर्डप्रेस सर्वर की तरफ। तो वर्डप्रेस सर्वर बनाने के लिए हमें जनरल टैब पे क्लिक करना है, मार्केट प्लेस पे जाना है और मार्केट प्लेस में टाइप कर देना है वर्डप्रेस। ठीक है, ये अपने पास वर्ड मार्केट प्लेस का सर्च बॉक्स है। इस सर्च बॉक्स में आपको जो भी सर्विस चाहिए, जैसे हम यहाँ पे वर्डप्रेस परचेज करना चाहते हैं, वर्डप्रेस डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो आप सिंपल सा वर्डप्रेस टाइप करिए, ये लिस्ट दे देगा आपको कि कौन से प्रोवाइडर का वर्डप्रेस या कौन से वेंडर का वर्डप्रेस आपको क्रिएट करना है। देखिए आप यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, तो हमने यहाँ पे सिलेक्शन कर दिया। पहला जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है उसको हमने चेक मार्क किया, क्लिक क्रिएट, यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। वैसे हम ऑलरेडी वीडियो इस पर प्रोवाइड कर चुके हैं, अगर आप हमारी प्ले लिस्ट में जाके देखेंगे तो जाहिर सी बात है आपको डिटेल मिल जाएगी कि इसको कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो अभी हम केवल इसको एज ए सोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम अपने फ्रंट डोर की सर्विस को आपको डिस्क्राइब कर सकें। जो भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उस पर हम प्रोसीड कर लेते हैं, बट डेटा सेंटर की जो यूज़र नेम और पासवर्ड है उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। तो यहाँ पे ऑलरेडी यूज़र नेम है, आप केवल पासवर्ड मेंशन कर दीजिए। एवरीथिंग इज ओके। प्राइसिंग थोड़ा सा ध्यान रखिए क्योंकि प्राइसिंग 4 कोर का जो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाएगा, तो हम बेसिक प्रोसीड करना चाहते हैं क्योंकि जस्ट टेस्टिंग पर्पज़ के लिए हम ये डिज़ाइन कर रहे हैं। तो बेसिक में जो पेमेंट पड़ेगी आपको 2000 रुपीज़ पर मंथ के आसपास, लेकिन हम प्रैक्टिकल के बाद ये सारी चीज़ें डिलीट कर देंगे तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आपके बिल में अगर आप पे एज यू गो अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए एवरीथिंग इज ओके। सबसे पहला काम हम अपना वेब सर्विस तैयार कर लेते हैं वर्डप्रेस के रूप में, और फिर जैसे ही हमारा वर्डप्रेस रेडी होता है सर्वर, हम एक छोटी सी वेबसाइट डिज़ाइन कर लेंगे, डमी वेबसाइट डिज़ाइन कर लेंगे, और फिर हम फ्रंट डोर को कॉन्फ़िगर करने का काम करेंगे। इट्स वैलिडेटिंग, थोड़ा सा टाइम लगेगा, वैलिडेट हो जाने देते हैं इसको। जैसे ही वैलिडेट होता है और क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे ही क्रिएट हो जाता है हम इसको वर्ड अपने एज ए फ्रंट डोर में इसको कॉन्फ़िगर करने का काम करेंगे। एवरीथिंग इज ओके। यहाँ पे वेब पे जाओ तो आपने अभी प्रोसीड किया टेस्ट 1988 का जो आपका वर्डप्रेस बन रहा है। इट मे टेक टाइम, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इंतज़ार कर लेते हैं अभी 1-2 मिनट का। नाउ आवर एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन वर्डप्रेस जो भी हमने सर्विस एग्जीक्यूट की थी वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। हमें क्या करना है, एक छोटी सी डमी वेबसाइट क्रिएट कर लेते हैं ताकि एज्योर फ्रंट डोर कॉन्फ़िगर करें तो उसका रिजल्ट प्रॉपर तरीके से हमें मिल सके। तो हमें क्या करना है, वी जस्ट नीड टू ओपन अवर टेस्ट 1988 जो भी हमने क्रिएट किया था। आप इस यूआरएल को कॉपी करिए, किसी भी ब्राउज़र पे पेस्ट कर दीजिए। ब्राउज़र पे पेस्ट करने के बाद ये आपको ऑप्शन देगा कि आप वर्डप्रेस को डाउनलोड करो, कॉन्फ़िगर करो, और उसके बाद फिर आप हम इसको डिज़ाइन करेंगे, अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे बेसिकली। सो वी हैव अ बोथ वे, दोनों तरीके हैं। आप यूआरएल के जरिए भी ओपन कर सकते हैं और इस ब्राउज़र वाले ऑप्शन पर, ब्राउज वाले ऑप्शन पे भी क्लिक करके वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद कोई सा भी नाम यहाँ पे रख देते हैं, एज्योर ऑनलाइन क्लास। यूज़र नेम में हमने क्लाउड प्रोसीड किया और पासवर्ड में कुछ भी आप रख सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। ठीक है ना, तो हम सिंपल सा यहाँ पे एक पासवर्ड रख लेते हैं एंड इंस्टॉल द वर्डप्रेस। ठीक है, तो ये बेसिकली हम सोर्स डिजाइन कर रहे हैं एज्योर फ्रंट डोर में। एज्योर फ्रंट डोर प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए हम यहाँ पे वर्डप्रेस डिजाइन कर रहे हैं ताकि हम अपने इस वर्डप्रेस के सर्वर को वर्ल्ड वाइड एक्सेस करें विद हाई स्पीड, विद लो लेटेंसी मीन्स। तो चलिए एवरीथिंग इज ओके, लॉगिन कराते हैं और एक छोटी सी डमी वेबसाइट यहाँ पे डिजाइन कर लेते हैं। वैसे हम ऑलरेडी ये प्रैक्टिकल परफॉर्म कर चुके हैं, बट फिर भी यू शुड नो अबाउट द स्टेप फ्रॉम स्क्रैच। चलिए ये डैशबोर्ड को लॉगिन करना है हमें पहले, लेट मी चेक। ठीक है ठीक है ठीक है, रिफ्रेश करना है इसको। Cloud username will be
ठीक है, ये डैशबोर्ड हमने ओपन कर लिया। यहाँ पे छोटी सी एडिटिंग कर लेते हैं। वेबसाइट पोस्ट पे जाते हैं, ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे एक डमी वेबसाइट डिजाइन कर लेनी है। ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक किया हमने। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी टाइप कर लेते हैं, लाइक एज्योर ऑनलाइन क्लास, ठीक है, बिकम क्लाउड एक्सपर्ट। और यहाँ पे प्लस आइकन पे करके एक इमेज, कोई से भी इमेज अपलोड कर लेते हैं अपने बेस मशीन से। सो कोई से भी इमेज आप अपलोड कर लीजिए यहाँ से। लाइक आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद AWS PNG, ठीक है। और जैसे ही ये हमारा तैयार हो जाता है, हम इसको पब्लिश कर देते हैं। डन, एवरीथिंग इज ओके। यहाँ पे सब कुछ क्लियर है। एक बार फिर से यूआरएल को कॉपी कर लेते हैं, और यूआरएल को कॉपी करने के बाद किसी भी ब्राउजर पे आप पेस्ट कर दो। तो जो आपने चेंजेस किया है, चलिए हम यहाँ पे दूसरा ब्राउजर सेलेक्ट कर लेते हैं। जो आपने चेंजेस किया है अपने वेबसाइट के साथ, वो वेबसाइट आपको दिखनी चाहिए विद चेंजेस, जो भी आपने चेंजेस कॉन्फ़िगर किया है। चलिए, ये हमने चेंज किया था, एज्योर ऑनलाइन क्लास बिकम क्लाउड एक्सपर्ट, एवरीथिंग इज ओके। इमेज भी हमें दिखाई पड़ रही, जो भी इमेज हमने लगाई थी। अगला स्टेप क्या कहता है, अगले स्टेप में हम प्रोसीड करने वाले हैं क्या, एज्योर फ्रंट डोर को सेटअप करने वाले हैं, एज्योर फ्रंट डोर को कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। उसके पहले कंफर्म कर लेना है, लोकेशन हमारा सेंट्रल यूएस है, रिसोर्स ग्रुप हमारा MSAG303 है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर तरीके से रन कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें ये करना है कि फ्रंट डोर को क्रिएट करना और इस वेबसाइट को अपने एज्योर फ्रंट डोर में इस्टेब्लिश कर देना है। चलिए सर्विसेज पे चलिए, सिंपल सा ऑल पे क्लिक कर दीजिए। ऑल पे क्लिक करने के बाद आप चाहो तो यहीं पे क्लिक करो, टाइप करो एज्योर फ्रंट डोर। पहले ही ऑप्शन दिखाई पड़ गया, एज्योर फ्रंट डोर्स, इस पर क्लिक करेंगे। फ्रंट डोर को क्रिएट कर लेते हैं, एटलीस्ट एक फ्रंट डोर हमें क्रिएट करना पड़ेगा। जस्ट क्लिक क्रिएट फ्रंट डोर। और यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप MSAG303 सेंट्रल यूएस बाय डिफॉल्ट आ गया। नेक्स्ट करते हैं। 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। पहले स्टेप में गेट स्टार्ट एड फ्रंट होस्ट, जो आपने ये सक्सेस, जो आपने वेब सर्वर इंस्टॉल किया है उसको आपको इसमें सेट करना है। उसके बाद बैकएंड पूल लगाना है, लास्ट में रूटिंग जो रूल है वो कॉन्फ़िगर कर लेंगे। चलिए क्लिक करते हैं, यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करिए। प्लस आइकन पे क्लिक करने के बाद सॉरी, एक डिफॉल्ट यूआरएल आपको डिजाइन करना है। तो हम यहाँ पे डिफॉल्ट यूआरएल में ट्रेनिंग 1988 कुछ यूनिक सा रख लेते हैं, ठीक है ना। मस्ट बी यूनिक, तभी ये एक्सेप्ट करेगा। चलिए ये एक्सेप्ट हो गया। नो नीड टू डू एनीथिंग, क्लिक ऐड। ये आपका यूआरएल बन गया ट्रेनिंग 1988.azurefd.net। ये डिफॉल्ट यूआरएल है, बाद में इसको आप अपने कस्टम डोमेन के हिसाब से चेंज कर सकते हो। सेकेंड स्टेप में आ जाइए, बैकएंड पूल। तो बैकएंड पूल क्या कहता है, बैकएंड पूल में आप वो जो सिस्टम आपने क्रिएट किया है, जो आपने वेबसाइट डिजाइन की है, जो स्टोरेज गेटवे आपने, स्टोरेज अकाउंट जो आपने तैयार किया है, उसको आपको यहाँ पे असाइन करना है। चलिए टेस्टिंग के नाम से हम दे देते हैं, ठीक है, सिंपल सा नेम है। ऐड बैकएंड में क्लिक करेंगे और जो भी बैकएंड है आपका, तो हमने ऐप सर्विस बनाया है। अब देखिए यहाँ पर लिस्ट आ रही है, स्टोरेज की, क्लाउड सर्विस की, स्टोरेज क्लासिक की, एप्लीकेशन गेटवे की, पब्लिक आईपी एड्रेस भी दे सकते हैं आप, ट्रैफिक मैनेजर, कस्टम होस्ट भी दे सकते हैं। तो हमने एप्लीकेशन ऐप सर्विसेज में क्रिएट किया है। तो आप ऐप सर्विसेज को सेलेक्ट करिए, ये बैकएंड होस्ट का नेम है, ठीक है। ये हेडर है, तो बाय डिफॉल्ट इसने पिक कर लिया है। और पोर्ट नंबर 80, पोर्ट नंबर 443, एवरीथिंग इज ओके, क्लिक ऐड, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लिक ऐड पे क्लिक कर देना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद लास्ट ऑप्शन हाईलाइट हो चुका है, रूटिंग रूल्स। क्लिक करेंगे ऐड पे, और यहाँ पे क्या कर देना है, कोई सा भी नाम दे देते हैं, टेस्ट 1988 रूल दे देते हैं। नो नीड टू डू एनीथिंग, एवरीथिंग इज ओके। कोई भी यहाँ पे सेटअप करने की जरूरत नहीं है। HTTP HTTPS दोनों है, तो HTTP में हम प्रोसीड करते हैं क्योंकि अपने पास अभी HTTPS है नहीं। आप क्लिक कर देंगे ऐड पे, एवरीथिंग इज ओके। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों ऑप्शन हमने कॉन्फ़िगर कर दिया है। अब आप रिव्यू करिए और इसको क्रिएट कर दीजिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1-2 मिनट का टाइम। जैसे ही हमारा ये क्रिएट होता है, रेडी होता है, हम इसके यूआरएल के जरिए अपनी वेबसाइट को, जो हमने वर्डप्रेस पे वेबसाइट डिज़ाइन की है, उस वेबसाइट को एक्सेस करेंगे थ्रू फ्रंट डोर यूआरएल, एज्योर फ्रंट डोर यूआरएल के जरिए।
तो चलिए थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। जैसे ही हमारा क्रिएट होता है हम इसमें इसके यूआरएल के ज़रिए अपनी वेबसाइट को एक्सेस करके चेक करते हैं कि क्या ये वर्क करता है, क्या ये टास्क परफॉर्म करता है या नहीं। ओके, नाउ आवर एजूर फ्रंट डोर सक्सेसफुली क्रिएटेड। एक बार इसको ओपन करा लेते हैं, ट्रेनिंग 1988 जो हमने क्रिएट किया था, एंड चेक करते हैं इसमें जो इसका यूआरएल है उस यूआरएल के ज़रिए हम अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं। तो एक बार कॉपी करते हैं और पेस्ट ऑन एनी ब्राउज़र, किसी भी ब्राउज़र पे इसको पेस्ट कर दीजिए। सेम वेबसाइट जो आपने बैकएंड में कॉन्फ़िगर किया था वेब ऐप के ज़रिए आपको सेम वेबसाइट दिख रही है। इट मीन्स दैट जो आपने एजूर फ्रंट डोर क्रिएट किया था वो सक्सेसफुली टास्क परफॉर्म कर रहा है। एक और छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे दिखा लेते हैं। दो यूआरएल हैं आपके पास, वेब ऐप में जाते हैं, ऐप एप्लीकेशन में जाते हैं, ऐप सर्विसेज में जाते हैं। टेस्ट 1988 के नाम से हमने वर्डप्रेस डिज़ाइन किया था, वर्डप्रेस सर्विस को क्रिएट किया था, उसका यूआरएल अगर आप कॉपी करते हो यहाँ पे, ठीक है, इस यूआरएल को देखिए आप यहाँ पे कॉपी करेंगे तो आपको सेम डेटा दिखाई पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आप एजूर फ्रंट डोर जो आपने क्रिएट कर रखा है उस एजूर फ्रंट डोर के ज़रिए जो नया यूआरएल मिला है उस यूआरएल के थ्रू भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये अपने पास है एजूर फ्रंट डोर का यूआरएल ट्रेनिंग 1988, सेम जो हमने पहले से यूज किया था, जो यहाँ पे दिख रहा है। अब आप देखिए ये इसका ट्रेनिंग 1988 एज्योर fd.net, और ये जो आपके पास पहले आपने क्रिएट किया था। इट मीन्स दैट अपना जो एज्योर फ्रंट डोर की सर्विस है सक्सेसफुली रन कर रही है। गाइस, उम्मीद है कि आपको सभी स्टेप क्लियर तरीके से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो प्लीज़ लेट मी नो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।